आंखों में चमक, चेहरे पर करिश्मा। थलाइवर जब आते हैं तो स्क्रीन पर बनता है इतिहास का नजारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है फिल्मी दीवानगी। फिल्म की सच्चाई लाना है मेरी जिंदगी। भाई, रजनीकांत की कूली 2025 रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बवंडर ले आई है। फिल्म की शुरुआत धमाकेदार है और जैसे ही थलाइवर की एंट्री होती है, थिएटर में सीटियां और तालियां गूंज उठती हैं। भाई, रजनीकांत का स्वाद देखकर एक ही ख्याल आता है, ये सितारा उम्र से नहीं जज्बे से चमकता है। लोकेश कनगराज की डायरेक्शन से फिल्म एक मास एंटरटेनर लगती है, लेकिन कहानी की कसावट कई जगह धीरी हो जाती है। हाँ, पहला हाफ ताबड़तोड़ चलता है, एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक और डायलॉग सब कुछ मसालेदार। पर भाई, जैसे ही फिल्म इंटरवल के बाद दूसरे हाफ में जाती है, वो रफ्तार धीरे धीरे फिसल जाती है। जहां आग जलती थी वहां धुआं भर गया। कहानी की गाड़ी ट्रैक पर थी, पर स्पीड ब्रेकर ने मजा हार गया। यही फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिल्म में आमिर खान का कैमियो और अनिरुद्ध का म्यूजिक आग में घी डालता है। गाने मोनिका पर पूजा हेगड़े का ठुमका तो पहले ही वायरल हो चुका है। भाई, थिएटर में ये गाना आते ही पब्लिक झूम उठती है, और साथ ही कुछ गाने जबरदस्ती ठूसे गए लगते हैं, जिससे फ्लो टूटता है। जहां तालियों की गूंज चाहिए थी, वहां जम्हाई की आवाज आई। गीतों की मिठास कम थी और शोर ज्यादा। भाई, यही जगह फिल्म ऑडियंस को थोड़ा बोर करती है। अब बात करें एक्शन की। भाई, ये फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। रजनी की फाइट सीक्वेंसेस, खासकर इंटरवल ब्लास्ट, मैस मोमेंट कहलाता है। ऑडियंस उछलकर खड़ी हो जाती है और वही एनर्जी याद दिलाती है कि क्यों थलाइवर को वन मैन शो कहा जाता है। लाठी नहीं चाहिए, बंदूक नहीं चाहिए। जब रजनी स्क्रीन पर हो तो सिर्फ स्वैग ही काफी है। लेकिन भाई, यहाँ भी एक समस्या है। कई जगहों पर ओवर द टॉप एक्शन डाल दिया गया है, जो मजेदार तो है, लेकिन लॉजिक का सत्यानाश कर देता है। ऑडियंस सोचती है कि एंटरटेनिंग है, लेकिन दिमाग बोलता है कि भाई, ये पॉसिबल नहीं है। फिल्म का दूसरा हाफ भारी महसूस होता है और क्लाइमैक्स तक आते आते थकावट सी लगती है। क्रिटिक्स भी बोले हैं कूली अपने ही बोझ तले दब गई, और सच यही है कि टाइट स्क्रीन प्ले होती तो ये फिल्म नया इतिहास लिख देती। जहां उम्मीद आसमान छू रही थी, वहीं एग्जीक्यूशन जमीन पे गिर गया। सपनों का किला आधा बना और आधा बिखर गया। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ओपनिंग डे पर 151 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाकर फिल्म ने धमाका कर दिया। भाई, मास एंटरटेनर का ताग यहाँ पूरी तरह जस्टिफाई होता है। फैंस ट्विटर पर लिख रहे हैं, इंटरवल सीन बेस्ट मास मोमेंट एवर और नॉट ए सिंगल स्लो डाउन। लेकिन साथ ही कुछ लोग बोले, लोकेश ने इम्पैक्ट बनाने का मौका गवा दिया। यानी क्लियरली फिल्म में दो तरह की राय पैदा की है। किसी ने कहा मास्टरपीस, किसी ने कहा एवरेज। पर भाई, रजनी का चांद दोनों कैंप्स में कॉमन लैंग्वेज। अब अगर पूरे पैमाने पर देखा जाए तो कूली रजनीकांत के 50 साल के फिल्मी सफर को ट्रिब्यूट है। वो आज भी उतने ही जज्बाती, एनर्जेटिक और आइकॉनिक दिखते हैं। हाँ, फ्लॉज हैं, स्क्रीन प्ले ढीली है, कुछ कैरेक्टर्स वेस्ट किए गए हैं और दूसरे हाफ में ड्रैग है, लेकिन मैस ऑरा इंटैक्ट है। जो कमियां हैं वो कहानी की है, जो ताकत है वो रजनी की है। भाई, यही वजह है कि ये फिल्म एवरेज स्टोरी होने के बावजूद ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। तो भाई, कुल मिलाकर वर्डिक्ट यही है, अगर आप लॉजिक छोड़कर मैस स्वैग एंजॉय करना चाहते हो तो कूली जरूर देखो। लेकिन अगर आप टाइट स्क्रीन प्ले और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के फैन हो तो ये फिल्म आपको खटक सकती है। नीचे कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि जहां भाई का रिव्यू पहुंचे वहां एंटरटेनमेंट की कमी ना रहे।